हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। इसके पीछे कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी, तो मैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उसके साथ साथ मैंने एक इंटरनेशनल फ़्लाइट लिया है एएनए का, उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। तो गाइज़ बात ये है कि मैं रिलोकेट कर चुका हूँ कनाडा ड्यू टू माय वर्क। तो इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, काफ़ी बिज़ी था। काफ़ी सारी तैयारियां करनी होती हैं जब आप एक फॉरेन लैंड पर जा रहे होते हैं, तो उसी में मैं बिज़ी था, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। तो गाइज़ मैं अभी कनाडा पहुँच चुका हूँ। तो गाइज़ मैं यहाँ पर किस लिए पहुँचा हूँ, क्या मुझे यहाँ करना है, मैं कब तक यहाँ रहूँगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता रहूँगा। और कनाडा के लिए बारे में मैं व्लॉग्स भी बनाऊंगा। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या है, नहीं है, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए क्या है, कैसा यहाँ का माहौल है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो आगे वीडियोस में आएंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है एएनए जो फ्लाइट है, ऑल निप्पन एयरवेज, उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो गाइज मैं एएनए की जो फ्लाइट है उसके लिए दिल्ली से चढ़ा था। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बिहार से पहले दिल्ली आया। उसके लिए मैंने राजधानी एक्सप्रेस पकड़ी और दिल्ली आने के बाद मैं अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी, यानी 18th को मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली में। तो 18th को मैं फ़्लाइट में एएनए के फ़्लाइट के लिए तैयार हुआ और वहाँ पहुँचा एयरपोर्ट। वहाँ पर हमारी चेक इन वगैरह हुई, जो होती है प्रॉपरली, सारे लगेजेस मैंने दे दिए। उसके बाद गाइज क्या हुआ कि मुझे काफ़ी इजीली सारी चीज़ें कर दी गई, ऑनबोर्डिंग हो गया, सारी चीज़ें बहुत आसानी से हुई, स्टैंपिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद गाइज एएनए की जो हमारी फ़्लाइट थी उसमें ये था कि ये फ़्लाइट पहले टोक्यो जाएगी, ठीक है। टोक्यो जाके वहाँ पर 12-15 घंटे का लेओवर था और वहाँ से कनाडा के लिए फ्लाई करेगी। तो मुझे मैं सोच रहा था पहले कि मैं टोक्यो थोड़ा घूम लूँगा, ये वो, लेकिन इस तरह का मैंने प्लान था पहले से, इसलिए मैंने वो टिकट लिया था कि 15 घंटे का लेओवर होगा तो क्या 15 घंटे में वहाँ घूम लूँगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रीज़न ये था कि गाइज़ मैं बहुत थक गया था। दिल्ली में जब मैं बोर्ड कर रहा था उस टाइम मुझे काफ़ी थकान हो गई थी। तो वहाँ पर मैं पहुँचा तो मुझे लगा रिलैक्स करते हैं जापान में और आराम से पहुँचते हैं इस बार। नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे इधर से तो ज़रूर उसको एक्सप्लोर करेंगे जापान को। तो स्टिल जो जापानीज एयरलाइंस का जो मुझे एक्सपीरियंस रहा दिल्ली टू टोक्यो, बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने रात भर अच्छे से एंटरटेन किया, खिलाया पिलाया, काफ़ी ऑप्शंस दिए खाने पीने में, और इट वाज फन जर्नी फॉर अस। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर ही हमें जाना था एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। तो वहाँ पर ट्रांजिट वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो एक्चुअली मुझे क्या कहा गया था, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपको ट्रांजिट वीज़ा लगेगा, आपको ये होगा वो होगा, बहुत सारी कहानियां लोग बताते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। ट्रांजिट वीज़ा लगा नहीं वहाँ पर कोई भी। हम लोग T2 पर पहले उतरे, टर्मिनल 3 पर पहले उतरे, T3 पर। उसके बाद वहाँ से हमें बस मिल गई डायरेक्ट। वो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े और लेफ्ट हैंड पे एक रास्ता था डाउन नीचे की तरफ, वहाँ से हमें बस मिल गई। उसके बाद हम लोग बस से T2 में पहुँचे। वहाँ पर हमारी थोड़ी सिक्योरिटी हुई, उसमें जो हमारे हैंड बैगेज थे उसको चेक किया गया, उसमें कुछ है या नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर जब अंदर पहुँचे T2 के लाउंज में, T2 में, सॉरी, लाउंज में नहीं गए। तो वहाँ पर क्या हुआ गाइस कि दो ऑप्शंस थे हमारे पास। एक एएनए का लाउंज था, एएनए ऑल निप्पन एयरवेज जिस फ्लाइट से मैं गया था टोक्यो। तो उस लाउंज पे हम लोग जब गए तो वहाँ पर गाइज बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम एएनए का लाउंज यूज़ करें, जिसमें हमें $112 लग रहे थे पर हेड। तो यानी 12×6 = 72, 72 7,000 समथिंग रुपीज़ लग रहे थे, और मेरी वाइफ का भी उतना ही लग रहा था। तो हम लोगों ने ऑप्ट किया कि क्या, क्यों क्यों जाएं, वेस्ट क्यों करें पैसे। तो हम लोग फिर ऐसे ही बैठ गए और अपना टाइम पास किया, मूवीज़ वगैरह देखा, और खाना वहाँ पे बिल्कुल नहीं था। तो जो भी जा रहे हैं, अगर आप रुकने का प्लान कर रहे हैं एयरपोर्ट पर, तो बढ़िया से अपने चेक इन बैगेज जो साथ वाला बैगेज है, चेक इन बैगेज नहीं, जो आपका हैंड बैगेज है, उसमें बहुत सारा खाना भर लें, क्योंकि आप वेट करेंगे तो आपको भूख लगेगी तो खाना वहाँ पर मिलेगा नहीं। इंडियन खाना तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और ऐसा खाना मिलेगा जो आप खा नहीं पाएंगे। उसमें काफ़ी
पोर्क वगैरह और जो ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियंस प्रेफर नहीं करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको वहाँ पर वैसा रिस्क लेना चाहिए। आपको एक प्रॉपर अपना खाना, पराठे, जो भी आपके घर में बनता है, कचौड़ी पकौड़ी सब भर के ले जाना है, समोसा, ताकि आप वहाँ पर बैठ के आराम से खा सकें और वेट कर सकें। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन था जो मेरे दोस्तों ने भी किया था और मुझे भी शायद वो करना चाहिए था अगर मैं फिट होता, लाइक टेंस्ड नहीं होता, या फिर मेरे पास लाइक उतनी ताकत होती उस दिन, आई वॉज नॉट वेल, सो उस उतनी ताकत होती तो मैं श्योर पास लेता, जो कि जापान में आपको मिल जाता है इजीली। आप जाकर लाइक सिक्योरिटी से बात करेंगे कि हमें श्योर पास चाहिए, आई वांट टू एक्सप्लोर जापान, तो आपको वो जाने देते हैं और आप टोक्यो को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं लाइक 15 घंटे में, जितना आप चाहें। लाइक आई थिंक 15 घंटे का टाइम है तो 8-10 घंटे आप आराम से घूम सकते हैं कुछ कुछ मेजर जगहों पर। तो मेरे काफ़ी दोस्त जो हमारे साथ जो फ्लाइट में थे वो गए थे, मैं नहीं गया था, और दोस्त नहीं, जो को पैसेंजर्स थे, सॉरी। तो इस तरह से जापान में हमारा टाइम बीता। फिर हमारा बोर्डिंग का टाइम आया, जो कि बहुत इजीली आराम से हो गया। बोर्डिंग हुआ तो फिर हम लोग वहाँ से उड़े। तो टाइम का डिफरेंस देखिए, हम लोग इंडिया में 6:55 पर चले थे, नॉट एग्जैक्टली, लाइक 7 के करीब, 7 PM इवनिंग में। और हम लोग मॉर्निंग 6 हम लोग जापान पहुंचे, यानी इंडिया का उस वक्त 2 बज रहा था, तो जापान में सुबह का 6 बज रहा था। इधर 2 बज रहा था रात, यानी इधर दिन शुरू हो चुका था, इधर रात ही था। इंडिया पीछे था जापान से। और जापान से जब हम लोग ट्रैवल करना स्टार्ट किए थे, वो टाइम था 10 बजे रात का, और हम लोग वैंकूवर जब एयरपोर्ट लैंड कर रहे थे उस टाइम था टाइम 1:30, तो 1:30 PM दिन का टाइम था। तो ओवरऑल आप टाइम का डिफरेंस देख सकते हैं। और इसमें वैंकूवर में हम लोग एक दिन पहले थे, 19 को थे, और इंडिया में हम लोग का 2 दिन हो चुका था, यानी 20 हो चुका था इंडिया में जब हम लोग यहाँ पर लैंड कर चुके थे। तो इस तरह से लाइक काफ़ी डिफरेंट टाइम जोन्स में हम लोगों ने ट्रैवल किया। तो हमारा ये बहुत पहला एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने मिस्टेक्स की। तो मैं चाह रहा था कि जो आगे ट्रैवल करने वाले हों उनको ऐसी मिस्टेक्स झेलनी ना पड़े। तो हुआ ये गाइस कि मैंने इंडिया टू जापान, इंडिया टू कनाडा जो फ्लाइट लिया था उसमें अपना प्रेफरेंस नहीं डाला था कि मुझे हलाल मील चाहिए या फिर हमें वेजिटेरियन चाहिए या हमें जैन मील चाहिए, जो भी प्रेफरेंस होता है वो मैंने नहीं दिया था। तो हुआ क्या गाइज, इंडिया टू टोक्यो में उन लोगों ने सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग की। उन्होंने अच्छे से दिया हमें खाना, हलाल मील दिया या फिर हमें वेज खाना दिया, या जो जैन थे उन लोगों को जैन खाना दिया। तो कई लोग हमारे साथ ऐसे भी थे जिनको जैन खाना या फिर हलाल फूड चाहिए था या फिर वेजिटेरियन चाहिए था, वो भी भूल गए थे प्रेफरेंस लगाना वाइल फ्लाइंग फ्रॉम टोक्यो टू वैंकूवर। तो उन लोगों को भी वैसे ही खाना सर्व किया जा रहा था जो जापानीज या चाइनीज लोग सर्व करते हैं। तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोगों ने 2-3 बिस्किट्स खाए जो मुझे लग रहे थे कि दे आर लाइक हलाल। बाकी सारी चीज़ें जो थी वो किसी न किसी तरह से हमारे लायक नहीं थी, जो हम नहीं खा सकते थे। तो हम लोगों ने उन चीज़ को अवॉइड किया और भूखे प्यासे किसी तरह से वैंकूवर पहुंच गए। तो ओवरऑल एएनए की जो हमारी जर्नी रही वो काफ़ी स्मूथ रही। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हमें वहाँ पर दी गई। काफ़ी अच्छा रहा वहाँ का एम्बियंस। जो एयर होस्टेस वगैरह थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। फ्लाइट में भी कोई ऐसा लाइक होता है टर्बुलेंस वगैरह, उस तरह का कोई फीलिंग नहीं आया। तो ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और कोई ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगा। और वहाँ पर इजीली आप अगर मान लीजिए इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं हैनेडा एयरपोर्ट के लिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, और हैनेडा में ही आपका दूसरा लाइक फ्लाइट है, लाइक दूसरे टर्मिनल से या उसी टर्मिनल से T3 से ही फ्लाइट है, तो आप इजीली वहाँ पर ट्रांजिट कर सकते हैं इनसाइड द एयरपोर्ट। अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर लंबा ले ओवर है तो वहाँ पर एक ऑप्शन है श्योर पास का। आप वो श्योर पास जाकर इमिग्रेशन ऑफिसर से मांग सकते हैं, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। वो आपको बहुत वेलकमिंग लोग हैं, वो आराम से आपको दे देंगे। और जापान का जो गाइज मैंने जो स्टाफ देखा वो काफ़ी अच्छा था। सिक्योरिटी के टाइम उन्होंने काफ़ी स्मूथली चीज़ें हैंडल की, टैकल की। तो इस तरह से गाइज ये जर्नी, हमारी जो पहली इंटरनेशनल जर्नी थी वो पूरी हुई, और एएनए ने इस जर्नी को हमें पूरा करने में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। तो गाइज एएनए का ओवरऑल मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस बताने की कोशिश की है। अगर आपको एएनए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, एएनए में अगर आप टिकट बना रहे हैं जापान के लिए, कनाडा के लिए, कहीं के लिए, तो आप हमसे डाउट अगर आपको हो तो आराम से आप पूछ सकते हैं।
और यही एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करना चाहता था। तो गाइज आगे मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में, जो कि कैलेंडर से रिलेटेड होंगे, आईटी से रिलेटेड होंगे और काफ़ी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड होंगे जिसको मैंने टच नहीं किया था अब तक। अब मैं आगे के वीडियोस में इन सबको टच करूंगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।